वास्तविक वचन 2 कुरिन्थी 5:17 से लिया गया है, जिसका शीर्षक कहता है, जिस श्लोक का अर्थ कहता है, श्लोक कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है। 2 कुरिन्थी अध्याय 5:17 वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, कोई यीशु मसीह में है, कोई कलीसिया है, तो वह एक नया प्राणी है। अब नया प्राणी है तो नया का मतलब होता है नया, उसमें पुराना कुछ नहीं, लेस मात्र भी पुराना नहीं। अब उसका पुराना अस्तित्व कुछ नहीं है, वो भी फ्रेश है और लेटेस्ट है और न्यू ब्रांडेड है। तो यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि, एक नया प्राणी है। पुरानी बातें बीत गई, वो यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ा दी गई। अब पहले कैसे थे, क्या जीवन जी रहे थे, आपकी लाइफ क्या थी, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है। वो लिखता है अपने वचन में, मैं वो पिता हूँ, वो परमेश्वर हूँ, वो प्रभु हूँ, जो तुम्हारे पाप को क्षमा करता है और उन्हें फिर कभी याद नहीं करता। मैं तुम्हारे पापों को गहरे गर्त में डाल देता हूँ और फिर कभी उन्हें स्मरण नहीं करता। तो अब जब आप यीशु में नई सृष्टि है, तो पुरानी बातें बीत गई है, आपका कोई अतीत नहीं है, आपके इतिहास में कुछ नहीं था, आप अभी पैदा हुए हैं, और अभी आप पैदा हुए तो आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई पाप, कोई अधर्म, कोई अनाज्ञाकारिता, कोई अविश्वास नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, कोमल है, पूर्ण रूप से परमेश्वर के ग्रहण करने के योग्य है। हालेलुया। अपने आप पर गर्व कीजिए कि यीशु मसीह ने आपको ये बना दिया, आप उसकी महिमा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हालेलुया। वचन का शीर्षक कहता है, आपका जीवन अलग। इस विश्व से आप अलग है, विश्व के लोगों से आप अलग है, अंधकार के लोगों से आप अलग है, शैतान के लोगों से आप अलग है, चालाक लोगों से आप अलग है, और बुरी युक्ति और षड्यंत्र रचने वालों से आप अलग है। आप बिल्कुल अलग है, आप वैसे नहीं हैं जैसे संसार है। बहुत से लोगों को इस बात की आदत हो गई है कि आज की जब वे जीवन में एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं, उन्हें कुछ बीमारियां या स्वभाव बीमारियां या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां होगी। उन्होंने यह मान लिया है, अपने वातावरण को ऐसा तैयार किया है कि हमारी उम्र जो है, उम्र के एक अंतराल के बाद हमारे घुटने जवाब देना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, हमारे पंजे काम करना बंद कर देंगे, हमारे सांस लेना काम करना बंद कर देगा, हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और उसका सुचारू रूप से जिस स्पीड से पहले वो दौड़ता था, वर्किंग करता था, वो बंद हो जाएगा। दिमाग में तरह तरह के डर और भय आएंगे, जीभ लड़खड़ाने लग जाएगी, कान से कम सुनाई देगा, आंख से कम दिखाई देगा, दांत गिर जाएंगे। ये उनकी अवधारणा है। बाइबल के वचनों पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोगों को इस बात की आदत हो गई है, उसने दुनिया से यही सीखा, संसार से यही सीखा। लेकिन हमारी जो पहली आयत है 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है, पुरानी बातें बीत गई। जो आप पहले सोचते थे आप वैसे नहीं है। आप यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा, यीशु के प्रतिस्थापन के द्वारा, यीशु को आपका जीवन लेने के द्वारा और अपना जीवन आपको देने के द्वारा अब आपके पास स्वर्गीय जीवन यीशु की महिमा की देख है। अब आपका पुराना कोई अस्तित्व नहीं है। आप जो सोचते थे आप वैसे नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोगों को इस बात की आदत पड़ गई। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज बहुत से लोगों को इस बात की आदत हो गई है कि जब वे जीवन में एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ बीमारियां या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां होगी। वो ये मान लेते हैं कि होगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा शब्द बिंदु और मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। उन्होंने इसको मान लिया कि हम जब एक उम्र में आ जाएंगे तब हमको ये सारी प्रॉब्लमें होगी। बाइबल कहती है, जो अविश्वासियों को होता है वो विश्वासियों को नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो विश्वासी और अविश्वासी का अंतर है। इस एक विश्वासी होने के नाते फिर आप जीवन भर किस विश्वास में आपकी आशा में चल रहे थे? जब आप अपने उम्र के तकाजे पर पहुंचकर उस विश्वास को अविश्वास में बदलकर अपने लिए अपने आप को कमजोर, दुर्बल और दूसरों से बहुत दबा कुचला महसूस कर रहे हैं। नहीं, आप एक नया प्राणी हैं, आप ऐसे नहीं हो सकते। 70 साल में भी आप परमेश्वर की वैसी ही सेवा कर पाएंगे जैसे आप जवानी के दिनों में करते थे। यह परमेश्वर कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्हें बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, बताया गया है मतलब ये ज्ञान किसी और के द्वारा, जिस तरह आप एडवर्टाइज देखते हैं
टीवी में न्यूज़ सुनते हैं और एक ही न्यूज़ बार बार सुना कर झूठ को सच बनाकर उनके दिमाग में झूठ को सत्य साबित किया जाता है, वैसे ही उन्हें बताया गया है कि 45 से 50 की उम्र के बीच उनका शरीर धीमा पड़ेगा। ये एक झूठ है, इसको समझिए और इसके साथ जीवन मत जिए। 45 और 50 की उम्र के बाद आपका शरीर धीमा पड़ेगा, मांसपेशियां शिथिल हो जाएगी, घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, सांसें लेने में तकलीफ होगी, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कान से सुनाई कम आएगा। नहीं, ये कुछ लोगों ने उनको इसके विषय में प्रैक्टिस कराया है। कुछ दर्द शुरू हो जाएगा, 60 साल की उम्र में दिल की समस्या या दिल का दौरा या हार्ट अटैक हो जाएगा। ये निष्कर्ष केवल मानवीय बुद्धि और अनुभव से निकलते हैं, सिर्फ मानवीय बुद्धि। यह मनुष्य का तर्क है। बाइबल कहती मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन यहोवा अंतकरण को देखता है। मनुष्य सांसारिकता को देखता है, लेकिन परमेश्वर आत्मिकता को देखता है। इसलिए आप सांसारिक लोगों के साथ सांसारिक वस्तुओं के कारण अपने आप के आत्मिक जीवन को सांसारिक मत बनाइए। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है ये निष्कर्ष केवल मानवीय बुद्धि और अनुभव से निकाले गए हैं, ईश्वरीय सत्य से नहीं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं। परमेश्वर ने कभी मनुष्य को बूढ़ा नहीं बनाया। हमने 2 दिन 3 दिन पहले वास्तविक संग्रहता में से पढ़ा। हम बढ़ते हैं अपनी उम्र के तकाजे में, सीनियरिटी में आगे बढ़ते हैं, अनुभव में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, बूढ़े नहीं होते। हालेलुया। ध्यान दीजिए, हम अपने विश्वास में सयाने, सक्षम, बुद्धिमान, अव्वल, श्रेष्ठ होते हैं, बूढ़े नहीं होते। परमेश्वर हमें यही समझाना चाहता है। वचन में लिखा है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है ईश्वर की संतान के रूप में आपका जीवन अलग है, दुनिया के लोगों के जीवन और मानवीय अवधारणाओं से अलग है। आप एक साधारण नहीं हैं, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप इस दुनिया की सीमाओं और भ्रष्ट प्रभावों के अधीन नहीं है। इस संसार या दुनिया की सीमाओं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते, और भ्रष्ट प्रभावों के अधीन नहीं है। आपने स्वास्थ्य के संबंध में इस दुनिया की बुद्धि से उत्पन्न मनुष्य की सीमित ज्ञान के फैसले को कभी स्वीकार न करें। परमेश्वर चाहता है अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के संबंध में इस दुनिया के लोगों की बुद्धि के से उत्पन्न विकल्प, विचारधाराएं और उनके तर्क, उनकी समझ के अनुसार सीमित ज्ञान के फैसले को कभी भी स्वीकार न करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है आपका शरीर इस दुनिया के तत्व और प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन नहीं है। हालेलुया। आपका शरीर इस दुनिया के तत्व, मतलब कि जो पंच तत्व है, हवा, पानी, आग, बिजली, आप इसको समझिएगा। इस तत्व के और प्रकृति की नियमितता के, कि जैसे मौसम बदलते हैं, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है, तो बचपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आएगा, ऐसा नहीं है। इसकी नियमितताओं के अधीन नहीं है। आप मसीह में और मसीह से जहां दिव्यता शासन करती है उसमें लाए गए हैं। हालेलुया। आपके अंदर वो जीवन है जो दिव्यता का एक श्रेष्ठ जीवन से दूसरे श्रेष्ठ जीवन, दूसरे श्रेष्ठ जीवन से तीसरे श्रेष्ठ जीवन, और इस प्रकार आपकी दिव्यता, भव्यता, अद्भुतताएं, श्रेष्ठताएं, महिमा, परिकाष्ठाएं बढ़ती चले जाती है और आप बढ़ते हैं आत्मा में। परमेश्वर ने आपको ऐसा ही सृजा है। 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है